हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम रिडक्स टूलकिट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिडक्स टूलकिट क्या है, क्यों रिडक्स टूलकिट ज़रूरी है, किस तरीके से हम रिडक्स टूलकिट की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं और किस तरीके से हम रिडक्स टूलकिट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं रिएक्ट नेटिव के साथ। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो भी आपके इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत सारे स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं रिडक्स टूलकिट को समझने में, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, बट ट्रस्ट मी, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, आपको कभी भी रिडक्स टूलकिट में कोई इशू नहीं होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर आ जाते हैं और बात करते हैं यार ये बेसिकली रिडक्स टूलकिट क्या है और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस की थी एक प्रॉब्लम जिसका नाम था प्रॉप ड्रिलिंग। ठीक है, हमने एक प्रॉब्लम डिस्कस करी थी जिसका क्या नाम था, प्रॉप ड्रिलिंग। के प्रॉप ड्रिलिंग क्या होती है कि लेट सपोज मेरे पास कुछ इस तरीके की हायरार्की बनी हुई है। ये मेरा पेरेंट कंपोनेंट है, ये उसका चाइल्ड है, ये उसका चाइल्ड है और ये उसका चाइल्ड है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ इस पेरेंट कंपोनेंट से कोई भी डेटा सेंड करना है डायरेक्टली इस चाइल्ड कंपोनेंट में। तो मैं कैसे करूंगा, मैं डायरेक्टली तो सेंड कर ही नहीं सकता, मुझे क्या करनी पड़ेगी, प्रॉप ड्रिलिंग करनी पड़ेगी। तो पहले मुझे यहाँ से डेटा यहाँ सेंड करना पड़ेगा, फिर यहाँ से डेटा यहाँ सेंड करना पड़ेगा, फिर यहाँ से डेटा यहाँ सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होती है, प्रॉप ड्रिलिंग होती है कि जिन कंपोनेंट्स में आपने डेटा को सेंड नहीं करना था, जहां पे आपने उस डेटा को यूज ही नहीं करना था, आपको अननेसेसरी वहां पे क्या करना पड़ा, डेटा को सेंड भी करना पड़ा, आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ी, आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस भी लो हो जाती है इससे। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हमारे पास होते हैं दो तरीके। या तो आप क्या कर लो, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज कर लो, या आप एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जिसका नाम है रिडक्स टूलकिट, आप उसका यहाँ पे यूज कर लो। कॉन्टेक्स्ट एपीआई को हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था, इंप्लीमेंट भी कर लिया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिडक्स टूलकिट के बारे में। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि यहाँ से आपने यहाँ पे डेटा सेंड करना हो तो आप इसलिए रिडक्स टूलकिट यूज कर रहे हो। जितनी भी बड़ी एप्लीकेशंस हम बनाते हैं, चाहे हम रिएक्ट जेएस में बनाएं, चाहे हम नेक्स्ट जेएस में बनाएं, या हम यहाँ पे रिएक्ट नेटिव में ही क्यों ना बनाएं, हमें वहाँ पे रिडक्स टूलकिट का यूज डेफिनेटली करना पड़ता है ताकि हम अपनी ग्लोबली स्टेट को मैनेज कर सकें। अब रिडक्स मैनेज कैसे करता है, रिडक्स क्या करता है, एक ग्लोबली स्टोर बना देता है। और वो स्टोर यहाँ पे जैसे इस डायग्राम में बना हुआ है ना, यहाँ पे क्या करा हुआ है, एक ग्लोबल स्टोर बनाया हुआ है। अब जो डेटा था वो यहाँ पेरेंट कंपोनेंट में नहीं होगा, बल्कि वो डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, इस ग्लोबल स्टोर में स्टोर होता है। अब यहां से किसी भी कंपोनेंट को अगर डेटा चाहिए होगा तो हमें यहां पे प्रॉप ड्रिलिंग करने की जरूरत नहीं है। जिस कंपोनेंट को भी डेटा एक्सेस करना होगा वो डायरेक्टली किससे मांगेगा, इस ग्लोबल स्टोर से डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो ये बेसिकली क्या होती है, रिडक्स टूलकिट की पावर होती है। और जितने भी हम कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट होती है, वहां पे हम हमेशा रिडक्स टूलकिट का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होती है, रिडक्स टूलकिट होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन की तरफ। और ये आपके माइंड में भी क्वेश्चन चल रहा होगा कि यार ठीक है, प्रॉप ड्रिलिंग से बचने के लिए हमने प्रीवियस वीडियो में देख तो लिया था कॉन्टेक्स्ट एपीआई, और उसमें तो कोई इंस्टॉलेशन की भी जरूरत नहीं थी, वो तो रिएक्ट का अपना फीचर था, डायरेक्टली हमने उसको यूज करा था और बहुत ईजिली हमने स्टेट मैनेजमेंट कर ली थी। तो फिर कॉन्टेक्स्ट एपीआई और रिडक्स टूलकिट में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे हमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज करना चाहिए, कहाँ पे हमें रिडक्स टूलकिट का यूज करना चाहिए, इसके बारे में तो बताओ। तो अब चलो जरा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई की। देखो, कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या है, रिएक्ट का अपना फीचर है जिसको आप यूज करते हो स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए। अगर आप कोई सिंपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो जहां पे स्टेट मैनेजमेंट कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, वहां पे आप हमेशा क्या करते हो, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करते हो, क्योंकि आप कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे तो काम कर नहीं रहे हो, ना कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट है, वहां पे आपको कोई चीज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली क्या करो, रिएक्ट की लाइब्रेरी से कॉन्टेक्स्ट एपीआई को इंपोर्ट करवाओ और उसको यूज कर लो और ग्लोबली स्टेट मैनेजमेंट कर लो। ठीक है, तो वहां पे आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज कर सकते हो। इसके साथ साथ एक डिफरेंस और है कॉन्टेक्स्ट एपीआई और रिडक्स में। कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या करता है, आपको अलाउ करता है कि आप अपने सिलेक्टिव कंपोनेंट्स को क्या कर सकते हो, रैप कर सकते हो। आपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी था कि जो हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करा था वो हमने अपने ऐप कंपोनेंट के अंदर नहीं करा था, बल्कि वो हम पेरेंट कंपोनेंट के अंदर कर रहे थे, सिलेक्टिव कंपोनेंट्स पे काम कर रहे थे। हमारी पूरी एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एपीआई में रैप नहीं हुई हुई थी। लेकिन ये चीज रिडक्स टूलकिट में नहीं है। रिडक्स टूलकिट जब भी आप इंप्लीमेंट करोगे तो रिडक्स टूलकिट के अंदर आपकी पूरी एप्लीकेशन आ जाती है, यानी कि रिडक्स टूलकिट आपकी पूरी एप्लीकेशन को रैप करती है। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई में आपको एक बेनिफिट क्या मिलता है कि अगर आपने 10 में से 3 कंपोनेंट में स्टेट मैनेजमेंट करनी है तो वहां पर आप इजीली कर सकते हो। लेकिन अगर आप वहां पे रिडक्स टूलकिट का यूज करोगे तो वो 10 के 10 कंपोनेंट किसके अंदर रैप हो जाएंगे, रिडक्स टूलकिट के अंदर रैप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करते हुए हम सिलेक्टिव कंपोनेंट्स को रैप कर सकते हैं, लेकिन रिडक्स टूलकिट में हमारी पूरी एप्लीकेशन रैप हो जाती है। इसके साथ साथ यूज कहां करना है कॉन्टेक्स्ट एपीआई, मैंने आपको बताया कि भाई स्मॉल प्रोजेक्ट्स में, और जहां पे आपकी स्टेट मैनेजमेंट बिल्कुल सिंपल होगी वहां पे आप हमेशा क्या करोगे, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करोगे।
अब बात कर लेते हैं किसकी, रेडक्स की। रेडक्स क्या है, बेसिकली एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जिसका यूज़ आप करते हो जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस में। अब जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस का मतलब ये है कि इसका यूज़ आप रिएक्ट नेटिव में भी कर सकते हो, इसका यूज़ आप रिएक्ट जेएस में भी कर सकते हो, इसका यूज़ आप नेक्स्ट जेएस में, व्यू जेएस में, एंगुलर जेएस में, जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस में इसका यूज़ कर सकते हो। मोस्टली हम इसको रिएक्ट के साथ ही यूज़ करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि इसको आप एंगुलर के साथ या व्यू के साथ यूज़ नहीं कर सकते, आप इसको वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। और ये जो डिज़ाइन की गई है ना, ये डिज़ाइन ही इसी वजह से की गई है, इसका जो स्ट्रक्चर रखा गया है वो ऐसा ही रखा गया है कि आप इसको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर इजीली यूज़ कर सकते हो। ये बनी ही बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए गई है और ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट को बहुत इजीली क्या कर लेती है, मैनेज कर लेती है। ठीक है, तो बेसिकली जितने भी आपके बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं या जहाँ पे आपकी कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट होती है या जहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है कि यार आने वाले टाइम में मेरा डेटा यहाँ पे बढ़ता जाएगा, मुझे यहाँ पे और ज़्यादा स्टेट मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे आप हमेशा क्या करते हो, रेडक्स टूलकिट का यूज़ करते हो। और ये चीज़ हमेशा याद रखना कि रेडक्स टूलकिट आपकी पूरी एप्लीकेशन को क्या कर देती है, रैप कर देती है। यहाँ पे आप सिलेक्टिव कंपोनेंट्स के ऊपर स्टेट मैनेजमेंट नहीं कर सकते, यहाँ पे आपकी पूरी एप्लीकेशन रेडक्स टूलकिट को रैप करेगी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं ज़रा इंस्टॉलेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा रेडक्स टूलकिट। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना, ये चीज़ आपसे हो सकता है इंटरव्यूज में भी पूछ ली जाए और ये आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। रेडक्स टूलकिट से पहले आपके पास एक चीज़ थी जिसका नाम था सिंपल रेडक्स। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ ना, यहाँ पे आके मैं सिंपल अगर रेडक्स लिखता हूँ तो देखो यहाँ पे आपको एक सेपरेट ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही है, किसकी दिख रही है, रेडक्स की दिख रही है। और यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर प्रेडिक्टेबल एंड मेंटेनेबल ग्लोबल स्टेट। ठीक है, कि भाई ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, इसका यूज आप करते हो ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए। तो देखो सबसे पहले जब रेडक्स आई थी ना, तो वो रेडक्स थी, रेडक्स टूलकिट नहीं थी। सिंपल क्या थी, वो रेडक्स थी कि इस लाइब्रेरी का यूज करते हुए आप स्टेट मैनेजमेंट कर सकते थे और बिल्कुल सही से कर सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पर आपको थोड़ा ज्यादा कोड लिखना पड़ता था, ज्यादा फाइल्स बनानी पड़ती थी। जैसे इसके जो मेन फीचर होते हैं, एक्शन हो गया, रेड्यूसर हो गया, स्टोर हो गया, तो आपको एक्शन का काम अलग करना पड़ता था, रेड्यूसर का काम अलग करना पड़ता था, कोड भी बहुत ज्यादा लिखना पड़ता था। तो यहाँ पे आपको कोड ज्यादा लिखना पड़ता था। फिर रेडक्स वालों ने क्या करा, अपनी एक टूल किट निकाली जिसको ये बेसिकली क्या बोलते हैं, RTK यानी कि रेडक्स टूल किट बोलते हैं। ठीक है, और उसमें क्या, उसमें इन्होंने काफ़ी सारे बिल्ट इन फीचर्स आपको बना के दे दिए, काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हैंडल हो रही होती हैं, आपका काम उसमें बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अब रेडक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अगर आप जाओगे तो वो आपको खुद रिकमेंड करता है कि भाई रेडक्स यूज़ नहीं करो बल्कि रेडक्स टूलकिट यूज़ करो। वो इंटरनली तो रेडक्स को यूज़ करिए, लेकिन वहाँ पे आपका बहुत सारा काम ऑटोमेटिकली हैंडल हो रहा होगा और बहुत सारे बिल्ट इन फीचर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। जिसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो है स्लाइस का, कि रेडक्स में हम क्या करते थे, एक्शन की फाइल अलग बनती थी, एक्शन का काम अलग होता था, रिड्यूसर की फाइल अलग बनती थी, रिड्यूसर का काम अलग होता था। लेकिन रेडक्स टूलकिट में आपको एक फीचर दिया गया स्लाइस के नाम से। स्लाइस बेसिकली क्या होता है, एक्शन और रिड्यूसर का कॉम्बिनेशन होता है, कि आप एक्शन और रिड्यूसर का काम एक ही फाइल के अंदर कर सकते हो और बहुत ईजिली आपका काम हो जाता है, आपको बहुत कम कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अब रेडक्स भी आपको क्या रिकमेंड करता है कि आप रेडक्स टूलकिट का यूज करो। तो हम भी क्या करेंगे, इसकी बात मानेंगे और हम किसका यूज करेंगे, रेडक्स टूलकिट का यूज करेंगे। ये इसकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपने यहाँ पर आ जाना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आके आपको क्या मिलेंगी, कुछ कमांड्स मिलेंगी, मैं आपको बता देता हूँ। पहली कमांड ये है जिससे आपकी रेडक्स टूलकिट क्या हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी। तो मैं आऊँगा यहाँ पे VS कोड में, यहाँ पे आके अपनी इस कमांड को पेस्ट करूँगा और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, बेसिकली आपकी रेडक्स टूलकिट यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको एक पैकेज और इंस्टॉल करना पड़ता है, वो होता है रिएक्ट रेडक्स का। क्योंकि देखो रेडक्स टूलकिट तो इंस्टॉल हो गई, लेकिन आपकी एप्लीकेशन और रेडक्स टूलकिट दोनों को कंबाइन करने के लिए, दोनों को बाइंड करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए भी एक पैकेज होता है, एक लाइब्रेरी होती है जिसका नाम है npm install react-redux। ठीक है, तो आप इसको भी क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे। तो मैंने इसको भी कॉपी कर लिया, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके Ctrl+V से पेस्ट करूंगा, यहाँ पे भी एंटर प्रेस कर दूंगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे पैकेज.json में। तो यहाँ पे आपको रेडक्स टूलकिट भी दिख जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे आके देखेंगे तो देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे रेडक्स टूलकिट भी लिखा हुआ मिल चुका है और आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे रिएक्ट रेडक्स की लाइब्रेरी भी मिल चुकी है। ठीक है, तो दोनों पैकेजेस हमने यहाँ पे क्या कर लिए, इंस्टॉल कर लिए हैं। अब मैं आपको कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस बताऊंगा, आपने उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है और लिटरली फिर आपको कभी भी रेडक्स टूलकिट में कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, जब भी आप रेडक्स में काम करो, आपने सिंपल क्या करना है, SRC फोल्डर के अंदर आना है। यहाँ पे आके आप एक फोल्डर बना लो, किस नाम से, रेडक्स के नाम से बना लो, स्टोर के नाम से बना लो, RTK के नाम से बना लो, किसी भी नाम से बना लो। मैंने यहाँ पे रेडक्स के नाम से बना लिया ताकि जब आप यहाँ गिटहब पे जाओ और वहाँ पे सोर्स कोड देखो तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाए कि बेसिकली इस फोल्डर के अंदर सारा रेडक्स का काम है। अब रेडक्स के अंदर आपने क्या करना है, 2 फोल्डर्स बनाने। एक फोल्डर आपका बनेगा किस नाम से, स्लाइस के नाम से। ठीक है, जिसके अंदर आपके क्या होंगे, स्लाइसेस की फाइल्स
फोल्डर्स बनेंगे, ठीक है। और एक फोल्डर आप बनाओगे स्टोर के नाम से। एक और इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन जो रिडक्स से रिलेटेड पूछा जाता है कि क्या आप अपनी रिडक्स की एप्लीकेशन में मल्टीपल एक्शन और रिड्यूसर बना सकते हो, यानी कि मल्टीपल स्लाइस बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो। लेकिन क्या आप अपनी रिडक्स की एप्लीकेशन में मल्टीपल स्टोर बना सकते हो? नहीं बना सकते। स्टोर आपका हमेशा एक ही रहता है, वो ग्लोबल स्टोर होता है, वो एक ही स्टोर रहता है आपकी पूरी एप्लीकेशन में। मल्टीपल स्टोर आप नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, स्लाइस के अंदर आके यहाँ पे क्या करूंगा, एक फाइल बना लूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा काउंटर स्लाइस डॉट जेएस, ठीक है। जेएस क्यों लिख रहा हूँ, जेएसएक्स क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि इसके अंदर हमने प्योर जावास्क्रिप्ट का काम करना है, कोई कंपोनेंट्स वगैरह नहीं बनाने। यहाँ पे कोई हमने टैग्स वगैरह या कंपोनेंट रिएक्ट नेटिव के कोई कंपोनेंट्स वगैरह यूज नहीं करने, यहाँ पे प्योर जावास्क्रिप्ट का काम होना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक फाइल बना ली काउंटर स्लाइस के नाम से, और स्टोर के अंदर आके मैं क्या करूंगा, एक फाइल बना लूंगा किस नाम से, स्टोर डॉट जेएस के नाम से, जिसके अंदर बेसिकली मेरा क्या होने वाला है, ग्लोबल स्टोर होने वाला है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे काउंटर स्लाइस पे, और यहाँ पे आके सबसे पहले तो कुछ चीजों को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहली चीज क्या, एक्शन। दूसरी चीज क्या, रिड्यूसर। और तीसरी चीज क्या, स्टोर। स्टोर तो खैर आपको पता चल ही गया, लेकिन स्टिल मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं, एक्शन क्या होता है। जिस तरह से आपने इवेंट लिस्नर्स पढ़े ना, कि ऑन प्रेस का इवेंट लिस्नर होता है, होवर का होता है, क्लिक का होता है, ठीक है। इस तरीके से जो आपके ये इवेंट लिस्नर्स होते हैं, जो आपको बताते हैं कि क्या इवेंट परफॉर्म हो रहा होता है आपकी एप्लीकेशन पे, सेम ऐसे ही यहाँ रिडक्स टूलकिट में एक्शन क्या बताते हैं कि किस टाइप का एक्शन यहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है, कि बेसिकली आपकी एप्लीकेशन में हो क्या रहा है। जैसे लेट सपोज मेरे पास एक स्टेट है काउंटर के नाम से, ठीक है, जिसमें मेरे पास वैल्यू है 0। अब उसमें एक्शन क्या क्या परफॉर्म हो सकता है, या तो उसमें इंक्रीमेंट का एक्शन परफॉर्म हो सकता है, या तो उसमें डिक्रीमेंट का एक्शन परफॉर्म हो सकता है। तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या है, ये बेसिकली एक्शन है कि स्टेट के ऊपर क्या चीज होने वाली है, क्या इवेंट अप्लाई होने वाला है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन बोलते हैं। रिड्यूसर क्या होता है, रिड्यूसर आपके पास एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपको बताता है कि भाई किस टाइप का एक्शन आ रहा है, और उस एक्शन से रिलेटेड मैंने अपनी स्टेट में क्या अपडेशन करनी है, ठीक है। तो रिड्यूसर बेसिकली क्या होता है, एक फंक्शन होता है। स्टोर क्या होता है, जहां पे आपका डेटा क्या हो रहा होता है, ग्लोबली स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। तो हम एक्शन, रिड्यूसर और स्टोर, इन सारी चीजों के बारे में आगे चल के भी बात करेंगे। एक्शन बेसिकली क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, इसके अंदर आपके पास दो वैल्यूज होती हैं, एक होती है टाइप की और एक होता है पेलोड का। टाइप में आप बताते हो कि किस टाइप का एक्शन है, इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है। और पेलोड क्या होता है, ऑप्शनल आपके पास प्रॉपर्टी होती है कि इन केस अगर एक्शन कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, कोई अपने साथ डेटा लेकर आ रहा है, कोई वैल्यू लेकर आ रहा है, तो वहां पे हम पेलोड का यूज करते हैं। अदरवाइज इसकी जो मेन प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, टाइप की, कि किस टाइप का एक्शन परफॉर्म हो रहा है, कि आपके एक्शन का बेसिकली नाम क्या है। रिड्यूसर फंक्शन होता है, ये दो पैरामीटर्स को लेता है, एक होती है आपकी करंट स्टेट की वैल्यू, और एक होती है कि भाई किस टाइप का एक्शन आ रहा है, ताकि ये उस स्टेट की वैल्यू में उस टाइप के अकॉर्डिंग क्या कर सके, कोई भी इंप्लीमेंटेशन परफॉर्म कर सके। और ये बेसिकली क्या होता है, स्टोर होता है, जहां पे आपका डेटा ग्लोबली मैनेज हो रहा होता है, ठीक है। तो अब हम जरा इन तीनों को यहां से हटा देते हैं। यहां पर आने के बाद सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे आऊंगा, यहां पे आके मैं लिखूंगा एक्सपोर्ट का कीवर्ड, उसके बाद मैं यहां पे आके लिखूंगा कॉन्स का कीवर्ड, और यहां पे आके हम अपने स्लाइस का कोई भी नाम बताएंगे। स्लाइस क्या होता है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, रिडक्स टूलकिट में स्लाइस हम कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन और रिड्यूसर को बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब हम सिंपल रिडक्स में काम करते थे तब एक्शन का काम अलग होता था, रिड्यूसर का काम अलग होता था। लेकिन रिडक्स टूलकिट ने क्या करा, आपको एक फीचर दिया जिसका क्या नाम है, स्लाइस, कि आप एक्शन और रिड्यूसर का काम एक ही फाइल के अंदर एक ही साथ कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली एक स्लाइस बनाएंगे, यानी कि इसके अंदर हम एक्शन और रिड्यूसर अपने डिफाइन करने वाले हैं। तो हम अपने स्लाइस का क्या नाम रख देते हैं, जैसे मैंने अपने स्लाइस का नाम रख दिया काउंटर स्लाइस, इक्वल टू यहां पे आके आप क्या करते हो, एक फंक्शन यूज करते हो और उसका नाम होता है क्रिएट स्लाइस, ठीक है। तो हम यहां पे आके यूज करेंगे क्रिएट स्लाइस का फंक्शन, और ये यहां से अगर कभी इंपोर्ट नहीं हो तो कोई मसला नहीं है, आप यहां पे आके खुद भी इंपोर्ट कर सकते हो। कभी कभी ना ये मेरा VS कोड ना पंगे करता है, ठीक है। तो मैं यहां पर आऊंगा, यहां पे आके मैं लिखूंगा इंपोर्ट करवा लो। किसको इंपोर्ट करवा लो, मैं यहां पे आके बोलूंगा क्रिएट स्लाइस को आपने क्या करना है, इंपोर्ट करवाना है, ठीक है। कहां से इंपोर्ट होगा, मैं यहां पे आके लिखूंगा फ्रॉम, और उसके बाद हम यहां पे आके लिख देंगे @ और मैं यहां पे आके लिखूंगा redux js toolkit। यहां से क्या करवा लो, आप क्रिएट स्लाइस के मेथड को इंपोर्ट करवा लो, ठीक है। तो क्रिएट स्लाइस का मेथड हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। इसका यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, कोई भी स्लाइस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, आपने अपने रिड्यूसर का नाम बताना है। तो मैं यहाँ पे आके क्या यूज करूंगा, नेम की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, और मैं अपने रिड्यूसर का कोई भी नाम रखना चाहूँ मैं रख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे अपने रिड्यूसर का क्या नाम रख दिया, काउंटर रख दिया। यहाँ पे आके मैं क्या लगा लूंगा, कॉमा लगा लूंगा, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट में काम कर रहा हूँ। इसके बाद आप क्या करते हो, अपनी इनिशियल स्टेट डिफाइन कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा इनिशियल स्टेट, की बेसिकली मेरी इनिशियल स्टेट क्या रहने वाली है। मैं बोलूंगा कि मेरी इनिशियल स्टेट की वैल्यू आप क्या रख दो, 0 रख दो, कि भाई बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे आगे
आके क्या कर देते हैं, ज़रा डिसेबल कर देते हैं ताकि ये आपको बिला वजह की वार्निंग्स वगैरह ना दे, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं ज़रा सेमीकोलन लगा लूँगा, ठीक है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने स्लाइस के अंदर अपने रिड्यूसर का नाम बता दिया कि मेरे रिड्यूसर का नाम है काउंटर, और मैंने अपनी जो स्टेट है, जो मेरा डेटा है, मैंने उसकी वैल्यू भी क्या बता दी, 0 की। इनिशियली इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। दो चीज़ें मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके रिड्यूसर्स की प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा, और इस रिड्यूसर्स के अंदर मैं यहाँ पे क्या डिफाइन करूँगा, मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा अपने एक्शंस के, बेसिकली किस किस टाइप के मेरे एक्शन होंगे। मैं बोलूँगा कि एक एक्शन मेरा होगा इंक्रीमेंट के नाम से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आके लिख दिया इंक्रीमेंट, और इसके अंदर आप क्या करोगे, एक फंक्शन पास करवाओगे। मैं यहाँ पे आके बोलूँगा कि भाई ये क्या करेगा, स्टेट को एज अ पैरामीटर लेगा, और ये क्या करेगा, आपकी स्टेट की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा। तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा स्टेट डॉट वैल्यू, कि भाई स्टेट की वैल्यू के अंदर क्या कर दो, प्लस इक्वल टू 1, यानी कि स्टेट की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, एक और एक्शन बनाऊंगा। एक और एक्शन किस नाम से बना लूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे बना लिया डिक्रीमेंट के नाम से, ठीक है। तो ये डिक्रीमेंट के नाम से हम एक फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पे आके मैं बोलूंगा कि ये भी क्या करेगा, स्टेट को एज अ पैरामीटर इनपुट लेगा, और मैं यहाँ पे आके बोल दूंगा कि भाई स्टेट की वैल्यू के अंदर, ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे -1 करवा लेना है, यानी कि डिक्रीमेंट करवा लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके स्पेस दे दूंगा, और यहाँ पे आके कॉमा लगा लूंगा। इसके साथ साथ मैं एक और एक्शन बना लूंगा। जैसे एक और एक्शन मेरा क्या होगा, रीसेट के नाम से होगा, कि ये बेसिकली क्या करेगा, जो भी वैल्यू चल रही होगी आपकी स्टेट की, ये उसको क्या कर देगा, रीसेट कर देगा, वापस क्या लेकर आ जाएगा, आपकी इनिशियल स्टेट को लेकर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर पास करवा दूंगा कि इस फंक्शन में भी हम क्या पास करवाएंगे, एक स्टेट पास करवाएंगे, और यहाँ पे आके मैं क्या बोल दूंगा, स्टेट डॉट वैल्यू, और यहाँ पे आके हम सिंपल क्या लिख देंगे, इसको किसके बराबर करवा दो, 0 के बराबर करवा दो, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कर लिया मैंने, यहाँ पे 3 एक्शंस यहाँ पे डिफाइन कर लिए, ठीक है। अब इन चीजों को आपने क्या करवाना है, एक्सपोर्ट करवाना है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके लिखूंगा एक्सपोर्ट का कीवर्ड, कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट से डीस्ट्रक्ट करवाना है, ठीक है। अब क्या क्या डीस्ट्रक्ट करवाना है, मैं बोलूंगा कि भाई ये जो इंक्रीमेंट वाला फंक्शन है, इसको आपने डीस्ट्रक्ट करवाना है। इसके साथ साथ आपने डिक्रीमेंट वाले फंक्शन को डीस्ट्रक्ट करवाना है, और ये जो रीसेट वाला फंक्शन है, इसको भी आपने क्या करना है, डीस्ट्रक्ट करवाना है। कहां से डीस्ट्रक्ट होगा, ये बेसिकली है क्या, ये एक्शंस हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा कि भाई काउंटर स्लाइड डॉट एक्शंस के, इसके बेसिकली क्या है, ये 3 एक्शंस हैं, आपने इन 3 एक्शंस को क्या करवा देना है, एक्सपोर्ट करवा देना है। एक्सपोर्ट करवाने का मतलब इन तीनों फंक्शंस को मैं किसी भी दूसरी फाइल के अंदर, किसी भी दूसरे कंपोनेंट के अंदर इजीली यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो ये चीज मैंने यहाँ पे बता दी है। इसके साथ साथ मुझे क्या करना है, मुझे अपने रिड्यूसर को भी क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं बोलूंगा कि आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा काउंटर स्लाइस डॉट, यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा रिड्यूसर, के बेसिकली मेरे रिड्यूसर को भी क्या करवा दो, एक्सपोर्ट करवा दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो स्लाइस वाला काम था वो आपने यहाँ पे कर लिया है। आपने एक स्लाइस बनाया है, अपने रिड्यूसर का नाम बताया, इनिशियल स्टेट की वैल्यू डिफाइन करी, रिड्यूसर के अंदर अपने एक्शंस डिफाइन करे, वो एक्शन क्या काम करेंगे वो भी रिड्यूसर को आपने बता दिया, कि जब ये एक्शन आएगा तो तुमने ये काम करना है, ये एक्शन आएगा तो ये काम करना है, ये एक्शन आएगा तो ये काम करना है। और उसके बाद आपने अपने एक्शंस में से इन एक्शंस को भी क्या करवा दिया, एक्सपोर्ट करवा दिया, और अपने रिड्यूसर को भी एक्सपोर्ट करवा दिया, ठीक है। ये काम आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आपने सिंपल क्या काम करना है, अब आपने आना है अपने स्टोर में, यानी कि रेडेक्स टूलकिट के स्टोर में। यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे आके लिखूंगा एक्सपोर्ट का कीवर्ड, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा। उसके बाद आप अपने स्टोर का नाम कुछ भी रख सकते हो, मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, स्टोर रख दिया, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे आके हम एक फंक्शन यूज करते हैं, वो बेसिकली होता है आपका कॉन्फ़िगर स्टोर के नाम से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, इस कॉन्फ़िगर स्टोर के फंक्शन का यूज कर लिया। इसके अंदर आकर आप क्या बताते हो, आप बताते हो अपने रिड्यूसर का नाम, कि बेसिकली आपके स्टोर के अंदर कितने रिड्यूसर्स होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, रिड्यूसर की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, और इसको एज अ ऑब्जेक्ट बना लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मेरे पास मल्टीपल रिड्यूसर भी हो सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पे आके, ये जो ES लिंटन है यार बड़ा तंग करता है कभी कभी, मैं इसको यहाँ पे डिसेबल कर दूंगा, ठीक है। अब ये देखो बोल रहा है कि स्ट्रिंग मस्ट यूज सिंगल कोटेशन, तो इसको यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। देखो भाई तुम्हारी बात मान ली, अब वार्निंग मुझे यहाँ पे नहीं देना, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा इंपोर्ट, किसको इंपोर्ट करवाना है, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा काउंटर रिड्यूसर को क्या करो, इंपोर्ट करवा लो, क्योंकि हमने रिड्यूसर अभी अपनी एप्लीकेशन में एक ही बनाया है। कहां से करवाना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा डबल स्लैश, स्लाइस के अंदर जाओ, स्लाइस के अंदर जाके आपको क्या मिलेगी, काउंटर स्लाइस की फाइल मिलेगी। वहां पे हमने क्या करा था, अपने रिड्यूसर को एक्सपोर्ट करवाया था। यहाँ पे हमने बोला था ना काउंटर स्लाइस के रिड्यूसर को एक्सपोर्ट कर दो, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, उसको इंपोर्ट करवा लिया, किस नाम से, काउंटर रिड्यूसर के नाम से। अब यहाँ पे आके आप अपने रिड्यूसर का नाम बताओगे, वो नाम बताओगे जो आपने यहाँ पे डिफाइन करा था। जैसे मैंने यहाँ पे क्या रखा था, काउंटर
काउंटर रखा था, तो मैं यहाँ पे भी आके क्या करूंगा, यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा काउंटर, और इसके अंदर आके आप अपना ये वाला रिड्यूसर पास करवा दोगे। बस सिर्फ इतना काम करना था, यहाँ पे आपका काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसका क्या मतलब है कि जो भी एक्शन फ्रंट एंड से परफॉर्म किया जाएगा वो किसके पास आएगा, एक्शन सबसे पहले आता है रिड्यूसर के पास। रिड्यूसर क्या करता है, उस एक्शन को लेता है और करंट स्टेट की वैल्यू को लेता है, उसमें एक्शन परफॉर्म करके, और फिर रिड्यूसर क्या करता है, अपडेटेड वैल्यू कहां पे स्टोर करवा देगा, आपके रेडक्स टूलकिट के स्टोर में स्टोर करवा देगा, ताकि फिर किसी भी कंपोनेंट को अगर यहां से वैल्यू एक्सेस करनी हो तो उसके पास अपडेटेड वैल्यू चली जाए। ठीक है, तो कंट्रोल ऐसे क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। ये चीज याद रखना, एक्शन डायरेक्टली स्टोर में नहीं जाता है, एक्शन हमेशा रिड्यूसर के पास जाता है, रिड्यूसर उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद अपडेटेड वैल्यू कहां पे ले आता है, स्टोर में ले आता है। ठीक है, तो हमने स्टोर का काम भी कर लिया, काउंटर स्लाइस का भी काम कर लिया। इन दोनों फाइल्स को अभी मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूं। मैं आ जाऊंगा यहाँ पे अपनी app.js की फाइल में। यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, इस रिटर्न को कुछ इस तरीके से बनाएंगे। यहां पर अगर हम यूज करते हैं प्रोवाइडर का, ठीक है, तो मैं यहां पर अगर लिखूंगा प्रोवाइडर, कि आपने क्या करना है, प्रोवाइडर को यूज करना है। और ये प्रोवाइडर आपको कहां से मिलता है, आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहां पे आके लिखना है इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या करवाना है, प्रोवाइडर को इंपोर्ट करवाना है। कहां से इंपोर्ट होगा, ये इंपोर्ट होता है रिएक्ट डैश रिडक्स की लाइब्रेरी से। ठीक है, तो यहां पे आके मैं लिख दूंगा रिएक्ट डैश रिडक्स। ये चीजें आपको टाइम के साथ साथ याद हो जाएंगी, जब आप एक दो बार रिडक्स टूलकिट को इंप्लीमेंट करोगे ना, तो आपको याद हो जाएगा कि कौन सी चीज आपको कहां से मिलेंगी। ठीक है, तो रिएक्ट रिडक्स कहां से मिलता है, प्रोवाइडर से मिलता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, प्रोवाइडर क्या करेगा, आपकी पूरी एप्लीकेशन को यहाँ पे रैप कर देगा। यहाँ पे आके हम अपने जितने भी कंपोनेंट्स को कॉल करवाएंगे वो सारे कंपोनेंट्स आपकी रेडक्स टूलकिट की एप्लीकेशन में रैप हो जाएंगे। अब ये प्रोवाइडर का मतलब क्या है, प्रोवाइडर का मतलब है कि ये क्या करेगा, स्टोर से आपको डेटा प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे आके हम एक प्रॉप यूज करते हैं जिसका नाम होता है स्टोर। ठीक है, इस स्टोर के अंदर हम अपने स्टोर का नाम बताते हैं। हमने स्टोर किस नाम से बनाया था, हम वापस आ जाते हैं, यहाँ पे आके देखते हैं हमने स्टोर बनाया था, स्टोर के ही नाम से बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा स्टोर। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो देखो स्टोर भी क्या हो चुका है, यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, कंपोनेंट बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपोनेंट्स वाली फाइल में आएंगे, यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, एक कंपोनेंट बना लूंगा, किस नाम से, counter.jsx के नाम से। आप किसी भी नाम से बना सकते हो। यहाँ पे आके मैं RNFE लिखूंगा, जिससे क्या होगा, मेरा रिएक्ट नेटिव एरो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट की स्टेटमेंट के साथ। यहाँ पे आके हम क्या कर लेंगे, जल्दी से सेमीकोलन लगा के, और इसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, डिसेबल कर दूंगा। ठीक है, ये करने के बाद कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, app.jsx में आऊंगा और यहाँ पे अपने काउंटर वाले कंपोनेंट को कॉल करवा लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैंने लिख दिया कि काउंटर वाले कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करवा लो। अब क्या होगा, इस काउंटर वाले कंपोनेंट के अंदर मैं वो सारा डेटा एक्सेस कर सकता हूं जो डेटा भी यहां पे क्या हो रहा होगा, मैनेज हो रहा होगा, मेरे स्टोर के अंदर होगा। ठीक है, क्योंकि रेडक्स टूलकिट ने अब हमें यहां पे फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है। अब मुझे कोई प्रॉप डीलिंग करने की जरूरत नहीं है। इस काउंटर के अंदर भी अगर 10 कंपोनेंट आ रहे होंगे, यहाँ पे अगर 20 कंपोनेंट कॉल हो रहे होंगे, कहीं पर भी मुझे प्रॉप्स के थ्रू डेटा सेंड करने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, स्टोर से डेटा को एक्सेस कर लूंगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जरा अपने इस काउंटर वाले कंपोनेंट में। यहां पर आकर सबसे पहला काम क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके कुछ चीजें करूंगा। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि भाई काउंटर के अंदर हमने क्या करना है, काउंट की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है। अब वो काउंट की वैल्यू हमें कहां से मिलेगी, वो काउंट की वैल्यू तो स्टोर में से मिलेगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप यहाँ पे आओगे, कॉन्स का कीवर्ड लिखोगे, मैं यहाँ पे आके एक वेरिएबल बना लूंगा काउंट के नाम से। आप किसी भी नाम से बना सकते हो, मैंने काउंट के नाम से बना लिया। यहाँ पे आके जब भी आपने अपने स्टोर से डेटा को एक्सेस करना होगा, गेट करना होगा, तो उसके लिए आपके पास एक हुक होता है जिसका नाम होता है यूज सिलेक्टर हुक। ठीक है, और ये वाला हुक भी कहां से इंपोर्ट होगा, रिएक्ट रिडक्स इंपोर्ट होगा। ये याद रखना, ये यूज सिलेक्टर हुक हम किस लिए यूज करते हैं, जब भी हमने अपने स्टोर से स्टेट की वैल्यू को गेट करना होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, यूज सिलेक्टर हुक का यूज कर लिया। इस यूज सिलेक्टर हुक के अंदर आप क्या करते हो, एक कॉल बैक फंक्शन बनाते हो। यहाँ पे आके आप पास करवा दोगे स्टेट, और आप स्टेट की वैल्यू को कैसे एक्सेस करोगे, आप यहाँ पे आके लिखोगे स्टेट डॉट, आपके रिड्यूसर का क्या नाम था, आपकी स्टेट का क्या नाम था, काउंटर नाम था, तो आपने यहाँ पे आके लिख दिया काउंटर। और आपने क्या करना है, उसकी करंट वैल्यू को एक्सेस करना है, तो यहां पे आके आप लिख दोगे वैल्यू। इससे क्या होगा, जो भी उस स्टेट की करंट वैल्यू चल रही होगी वो आपको कहां पे मिल जाएगी, इस काउंट के अंदर मिल जाएगी। और यहां पे आके आप JSX का यानी कि कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हुए काउंट की वैल्यू को यहां पे डिस्प्ले करवा दोगे। अगर अभी भी ये चीज नहीं समझ आई तो अभी दोबारा यहां पर आओ, मैं दोबारा से बता देता हूं। अगर आप यहां पर आते हो काउंटर स्लाइस के अंदर, हमने अपने डेटा का नाम क्या रखा था, काउंटर रखा था। और अगर मुझे इसकी वैल्यू को एक्सेस करना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, काउंटर डॉट वैल्यू लिखूंगा। और अगर स्टेट के थ्रू एक्सेस करना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, स्टेट डॉट काउंटर डॉट वैल्यू लिखूंगा। ठीक है, तो जब भी हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टेट डॉट काउंटर डॉट वैल्यू लिखा हुआ है। इसके साथ साथ मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे 3 बटन। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके क्या करूंगा, सबसे पहले तो बटन कंपोनेंट का यूज करूंगा। आप चाहो तो टचेबल ओपेसिटी का भी यूज कर सकते हो, स्टाइलिंग वगैरह भी कर सकते हो, बट मैं अभी इतनी लंबी नहीं करना चाह रहा। मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, बटन कंपोनेंट का यूज करूंगा। टाइटल की प्रॉपर्टी का यहाँ पे
यूज़ करूँगा। ये बेसिकली बटन मेरा होगा किसके लिए, इंक्रीमेंट के लिए होगा, ठीक है। सेम ऐसे ही एक बटन होगा मेरा किसके लिए, डिक्रीमेंट के लिए होगा, तो मैंने यहाँ पे डिक्रीमेंट लिख दिया। और एक बटन होगा मेरा किसके लिए, रीसेट के लिए, ठीक है, रीसेट की फंक्शनैलिटी के लिए, तो मैंने यहाँ पे रीसेट लिख लिया। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि भाई जब इंक्रीमेंट वाले बटन पे प्रेस किया जाए तो मेरा कौन सा फंक्शन कॉल होगा, मेरा फंक्शन कॉल होगा ये इंक्रीमेंट वाला, यानी कि यहां से कौन सा एक्शन डिस्पैच होगा, इंक्रीमेंट वाला एक्शन डिस्पैच होगा। तो जब भी आपने एक्शंस को डिस्पैच करना होता है तो आप क्या करते हो, यूज डिस्पैच हुक का यूज करते हो। आपने क्या करना है, कौन सा कीवर्ड लिखना है, यहां पे आके आप क्या करोगे, किसी भी नाम से बना सकते हो। मैंने यहां पे क्या कर लिया, डिस्पैच के नाम से एक इंस्टेंस बना लिया। किसका इंस्टेंस बनाना है, मैंने यहां पे यूज करना है यूज डिस्पैच हुक का, ठीक है। आपने यहां पे यूज डिस्पैच हुक का यूज कर लिया। और ये यूज डिस्पैच हुक भी आपको कहां से मिलता है, रिएक्ट रेडक्स की लाइब्रेरी से मिलता है। यहां पर अगर आपने क्या करना है, ऑन प्रेस का इवेंट लिस्टनर यूज करना है। यहां पे आके आप एक कॉल बैक फंक्शन को इस तरीके से कॉल करवाओगे और मैं यहां पे आके क्या बोलूंगा कि डिस्पैच के फंक्शन को कॉल करवाओ। ये डिस्पैच का फंक्शन क्या करेगा, एक एक्शन सेंड करेगा, ठीक है। कौन सा एक्शन सेंड होगा, हम यहां पे आके बोल देंगे कि इंक्रीमेंट वाला एक्शन क्या करवा दो, सेंड करवा दो। सेम यही काम आपने क्या करना है, बाकी की चीजों के लिए भी करना है। तो मैं इसी को कंट्रोल सी करूंगा, यहां पर आऊंगा, यहां पे आके कंट्रोल वी से पेस्ट करूंगा, यहां पे आके कंट्रोल वी से पेस्ट करूंगा। इंक्रीमेंट की जगह मैं यहां पे बोलूंगा कि डिक्रीमेंट वाले फंक्शन को कॉल करवा दो और यहां पे आके मैं बोलूंगा कि रीसेट वाले फंक्शन को कॉल करवा दो। अब आप पूछोगे कि यार ठीक है, यूज सिलेक्टर हुक का तो हमें समझ में आ गया कि भाई आपने स्टोर से अपनी करंट वैल्यू को क्या करना होता है, एक्सेस करना होता है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, यूज सिलेक्टर हुक का यूज करते हो। यानी कि जिस कंपोनेंट के अंदर भी अगर मुझे काउंटर की वैल्यू को एक्सेस करना होगा तो मैं वहां पे जाके क्या यूज करूंगा, यूज सिलेक्टर हुक का यूज कर लूंगा और वहां से वैल्यू को एक्सेस करके शो करवा लूंगा। लेकिन ये यूज डिस्पैच हुक हम क्यों यूज करते हैं, मैंने आपको बताया कि एक्शन क्या होता है, डिस्पैच होता है, एक्शन जाता है रिड्यूसर के पास। तो एक्शन रिड्यूसर के पास जाएगा कैसे, कब जाएगा, तो उस चीज के लिए हम क्या करते हैं, यूज डिस्पैच हुक का यूज करते हैं। डिस्पैच का मतलब होता है कोई चीज सेंड करना, भेजना। तो ये क्या होगा, यहां पे जब मैं बटन पे प्रेस करूंगा, जैसे मैंने इंक्रीमेंट वाले बटन पे प्रेस करा, तो यहां पे क्या होगा, एक एक्शन परफॉर्म किया गया है आपके एप्लीकेशन में। तो ये डिस्पैच क्या करेगा, ये भेजेगा इंक्रीमेंट वाले एक्शन को। भाई इंक्रीमेंट वाले बटन पे क्या किया गया है, प्रेस किया गया है, तो ये डिस्पैच क्या करेगा, इंक्रीमेंट वाले एक्शन को सेंड करेगा। किसको सेंड करेगा, रिड्यूसर को। फिर रिड्यूसर के पास आएगा वो एक्शन इंक्रीमेंट वाला, रिड्यूसर बोलेगा ठीक है भाई इंक्रीमेंट वाला एक्शन आया, यानी कि स्टेट की करंट वैल्यू में क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो। और कहां पे अपडेट करवा दो, स्टोर में अपडेट करवा दो। तो यहां पे आपको काउंट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, इंक्रीमेंट होकर मिल जाएगी। सेम ऐसे ही अगर आप क्या करोगे, डिक्रीमेंट वाले बटन पे प्रेस करोगे तो ये डिस्पैच क्या करेगा, डिक्रीमेंट वाले एक्शन को सेंड करेगा रिड्यूसर के पास। फिर रिड्यूसर यहां पर आएगा, बोलेगा अच्छा भाई डिक्रीमेंट वाला एक्शन है, तो अब क्या कर दो, स्टेट की वैल्यू में डिक्रीमेंट कर दो और अपडेट करवा दो कहां पे, स्टोर में। ताकि जब स्टोर में वैल्यू अपडेट होगी तो ऑटोमेटिकली यहां पर भी आपको अपडेटेड वैल्यू शो हो जाएगी। सेम ऐसे ही जब आप रीसेट वाले एक्शन पे प्रेस करोगे तो ये डिस्पैच क्या करेगा, रीसेट वाले एक्शन को डिस्पैच करेगा, सेंड करेगा कहां पे, रिड्यूसर पे। और रिड्यूसर क्या करेगा, अपना काम करके अपडेटेड वैल्यू स्टोर करवा देगा आपके स्टोर में और यहां पे आपको अपडेटेड वैल्यू शो हो जाएगी। ये एक बेसिक एग्जांपल होती है रिडक्स टूलकिट की। जब हम आगे जाके प्रोजेक्ट्स वगैरह में रिडक्स टूलकिट को इंप्लीमेंट करेंगे तब आपको और अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं क्या करूंगा, कंट्रोल एस से सेव करूंगा, यहां पर आऊंगा, यहां पर आने के बाद हम अपनी स्क्रीन को ज़रा यहाँ पे ले आते हैं, अपनी डिवाइस को यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, npm स्टार्ट की कमांड से अपनी एप्लीकेशन को रन कर दूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो जाएगी। फिर उसके बाद ये मुझसे पूछेगा कि भाई आपने एंड्रॉइड डिवाइस में रन करना है या iOS डिवाइस में रन करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ए प्रेस कर दूंगा क्योंकि मुझे एंड्रॉइड डिवाइस में रन करना है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है एरर, और वो एरर इस वजह से आ रहा है कि यहाँ पे जो फाइल इंपोर्ट हुई है ना वो गलत हो चुकी है। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, काउंटर स्लाइस। ठीक है, ये मेरी जो फाइल का नाम था वो मैंने स्मॉल सी से रखा हुआ था, ये पता नहीं क्यों मुझे इसने कैपिटल सी से सजेशन दे दी। कंट्रोल ऐसे क्या करूँगा, सेव करूँगा। अब हम देखते हैं कि आप कुछ होता है या नहीं होता। मैं इसको एक बार यहाँ पे आके रिफ्रेश कर दूंगा। ठीक है, हो सकता है कि ये कहीं और भी इशू आया हो। अगर हम स्टोर में आके देखते हैं तो स्टोर में भी यही इशू है, हमें यहाँ पे स्मॉल सी से यहाँ पे काउंटर स्लाइस रखना था। ठीक है, और तो कहीं हमने इस तरीके से यूज़ नहीं किया था। ये सारी चीज़ें ठीक हैं, हम इसको एक बार और यहाँ पे क्या कर देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इसी चीज़ का इशू आ रहा है, मैं इसको यहाँ पे दोबारा से क्या कर दूंगा, एक बार रिफ्रेश कर दूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। मैंने इसमें स्टाइलिंग पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करा है। हम एक काम ये कर लेते हैं कि सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, स्टाइल की प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा और इसके अंदर हम यहाँ पे आके दे देंगे, लेट सपोज फॉन्ट साइज़ दे देंगे। फॉन्ट साइज़ मैंने इसको यहाँ पे 30 दे दिया। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा। अब आपको यहाँ पे आके दिखाता हूँ। अगर मैं इंक्रीमेंट के बटन पर प्रेस कर रहा हूँ तो देखो मेरी वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है, अपडेटेड वैल्यू आपको शो हो रही है। सबसे पहले क्या होगा कि जैसे ही मैं इंक्रीमेंट वाले बटन पर प्रेस कर रहा हूँ तो ये एक्शन कहाँ पे सेंड किया जा रहा है, रिड्यूसर को सेंड किया जा रहा है। और
और कैसे सेंड हो रहा है, इस यूज डिस्पैच हुक का यूज करते हुए। क्या आपका एक्शन सेंड किया जा रहा है रिड्यूसर को, फिर रिड्यूसर क्या कर रहा है, उस एक्शन को रिसीव कर रहा है और बोल रहा है कि भाई ठीक है, मेरी करंट स्टेट की वैल्यू अभी ये थी, ये वाला एक्शन आया यानी कि इंक्रीमेंट वाला एक्शन आया, तो मैं क्या करूंगा, अपनी करंट स्टेट की वैल्यू में इंक्रीमेंट करवा दूंगा और अपडेटेड वैल्यू कहां पे स्टोर करवा दूंगा, स्टोर में करवा दूंगा। तो यहां पे आपके पास अपडेटेड वैल्यू जैसे ही आएगी तो ये क्या करेगा, यू सिलेक्टर हुक वापस से क्या करेगा, उस अपडेटेड वैल्यू को निकालेगा और यहाँ पे आके शो करवा देगा। और देखो कितनी जल्दी जल्दी ये सारा काम हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे आके डिक्रीमेंट कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे इजीली डिक्रीमेंट हो रहा है, और अगर मैं रीसेट के बटन पे प्रेस कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे आपकी वैल्यू रीसेट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रिडक्स टूलकिट का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो। आगे आने वाली वीडियोस में जब हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे तब हम रिडक्स टूलकिट में और भी बहुत सारी चीजें कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको रिएक्ट नेटिव बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जा रही है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।